आप यहाँ पहुँचे थे? हाँ जी। तो आपसे मेरे द्वारा पूछा गया कि आपकी मर्जी है या नहीं है शादी में? हाँ जी, पूछा गया। तो आपने क्या बताया था? कि हाँ जी मर्जी है। आपकी मर्जी है, ठीक है। और लव की भी मर्जी है? हाँ जी। दोनों की मर्जी है, दोनों की मर्जी से शादी हुई है ये। हाँ आज हमने आपकी कोर्ट मैरिज कराई है जी। तो पहले तो सबसे पहले तो यही बता दो, यहाँ का माहौल आपको लगा कैसा? कोई समस्या तो नहीं आई? भाई आपके लोग जो मीटिंग भी हुई हमसे पहले, शादी से पहले, और आज में आए जो चीजें आपसे कमिटमेंट किया था वैसे ही हुआ है सब? हाँ जी। फीस भी उतनी ली है, बढ़ा दी? नहीं इतनी। ठीक है ना। चलो आप बताओ आपकी क्या समस्या है, अपनी आप बात रहो, क्या जानना चाह रहे हो? अब यही है जी, ये सर्टिफिकेट जैसे मान लो कोई कंप्लेन करेंगे हमारे का, उनके ठीक है। इनके घर वालों को ये पता है लड़की आपके साथ है? हाँ उनको मालूम, अभी नहीं पता, अभी पता नहीं है, लेकिन उनको शक है ना। आपके ऊपर ही शक है और अभी इंफॉर्मेशन नहीं है? हमको कोई पता नहीं है। नहीं, आपको ये भी नहीं पता कि उन्हें पता है या नहीं पता, ये आपको डाउट है? क्योंकि आप दोनों के बारे में तो पता था उन्हें? हाँ पता था, 6 महीने से पता था। 6 महीने से ये पता था, आप दोनों एक दूसरे को बात करते हो, लाइक करते हो, ये चीज तो पता थी ना? हाँ। तो उनको ये पता ही होगा कि आपके साथ है। हाँ जी। घर गए आपके वो? नहीं अभी नहीं, अभी क्या आज की बात है। कहीं से कहीं तक नहीं है। आज ही निकले हो आप घर से? हाँ जी। हाँ तो अभी थोड़ा सा आदमी ज्यादा ढूंढता है, सोचता है आसपास होंगे कहीं। कितनी दूर घर है दोनों का एक दूसरे से? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर। तो सबसे पहली चीज तो देखो, मैरिज हो गई आपकी, आपने मर्जी से की है दोनों ने, तो अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करो। हाँ। वो कैसे करोगे? इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी फैमिली को? आप पूछाइए सर। वो आज करा देंगे, जैसे भी इस काम को भी अभी करा देंगे। इसके अलावा दूसरा आपका क्वेश्चन था कि आपके खिलाफ कंप्लेन वगैरह होगी, कोई कंप्लेंट वगैरह होती है तो पहली तो चीज ये समझ लो, यदि कुछ इलीगल होता तो हम भी आपकी मैरिज नहीं करा सकते थे। समझ रहे हो बात को? ये जो मैरिज हुई है ये कानूनन वैलिड है। लड़की की एज 18 से ऊपर, कितनी उम्र है गुड़िया की? 18 से ऊपर है, ठीक है। और तुम्हारी 21 से ऊपर है, दोनों की उम्र पूरी है शादी की। तो यही कारण रहा है कि आप इजीली शादी करने के लिए सक्सेसफुल हुए हो, शादी कर पाए हो। यदि आपकी एज पूरी नहीं होती तो हम भी शादी नहीं करा सकते थे, आप दोनों की मर्जी नहीं होती तो हम भी शादी नहीं करा सकते थे, कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो पहली चीज तो दिमाग से ये निकाल दीजिए आप कि आपने कोई इलीगल काम किया है या गलत काम किया। गलत काम कब होता? जब लव कुमार संजू को बहला फुसला के लाया होता है। बहला फुसला के लाया बेटा? नहीं जी, मैं तो खुद आई अपनी मर्जी से। किसी तरह का आपने लालच दिया होता इनको? नहीं जी। कोई लालच नहीं दिया आपको? नहीं जी, कुछ नहीं। किसी तरह का आपने धोखे में रखा होता, उनको गाजियाबाद घुमाने ले चल रहा हूँ, तो घुमाने की तो नहीं कही ना, शादी के लिए लाए ना? पता था ना घर वालों को भी सर, अच्छा। घर वालों को पता था, उनके घर पे भेजे थे डैडी। अच्छा, कंफर्म कर दिए थे। हाँ हाँ, उन्होंने मना कर दिया कि हम शादी नहीं करेंगे, लड़की तैयार है। नहीं फैमिली का कोई मेंबर भी राजी नहीं हुआ? नहीं। उनके घर पे डैडी भेजे थे ना जी हमने। आपने अपने डैडी को भेजा? बहुत अच्छी बात। उन्होंने मना कर दिया था। देखिए सबसे बड़ा ये है कि आपका जो ये प्रयास रहा, ये अच्छी बात है। बच्चों को हाँ भाई, फैमिली को पहले मनाया है। जीवन में कभी आपको ये अफसोस नहीं रहेगा कि भाई हमने घर वालों को मनाने की कोशिश नहीं की, और ना ही कोई आप पे आरोप लगा पाएगा। नहीं लगाया, ये आरोप नहीं लगा सकता कि भाई तूने हमें बताया नहीं, या हम तेरी शादी करा देते हैं, क्योंकि वही फैमिली। जाति है कि ये दोनों की? हाँ जाती है कि जाति एक है, ये गारंटी की बात है कि एक समय ऐसा आएगा दोनों परिवार साथ बैठेंगे। कि जो बड़ी बहन है ना वो हमारे गांव में ही है, मेरे दोस्त के ही। मैंने बहुत सारी शादी कराई है, हाँ जी। और जिसके बाद में हमें कार्ड भी आते हैं, फिर जैसे ये कार्ड पड़ा, उन्होंने कहा आओ सर अब दावत है। तो जब एक देखो आज शहरों में तो इंटर कास्ट शादियां भी अरेंज हो जा रही हैं। गांव का मामला है, तुम्हारा सेम कास्ट है, 50 किलोमीटर का अंतर है, जबकि सिस्टर उसी गांव में है, तो इजीली मैरिज हो सकती थी। हाँ जी, ये केवल ईगो हट रही है या फिर किसी दिमाग की बात है। हाँ दिमाग की बात है कि या फिर किसी ऐसे आदमी ने बातें बता दी कुछ गलत सलत, जिससे कि वो डाइवर्ट हो गए, दिमाग हाँ पलट दिया। कभी कोई परिवार का मेंबर राजी नहीं हुआ? नहीं जी, एक भी राजी नहीं हुए? अगर मम्मी हाँ करे थे तो पापा कह रहे थे कि अगर पापा की हाँ है तो सभी की हाँ है। चलो फाइनली शादी तो आपकी हो गई आज। अब हाँ हम क्वेश्चन आपका क्लियर कर रहे थे कि आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट कर देते हैं, है ना? तो फिर उसमें क्या लगता है आपको? आपसे जानूं, आपको क्या लग रहा है? कंप्लेंट हो जाए तो कोई परेशानी आएगी? एक परेशानी तो कुछ नहीं आएगी, लड़की साथ है तो क्या दिक्कत है? हाँ बिल्कुल, लड़की के बयान 100 की एक बात है, तुम्हारे पर आरोप लगाया जाएगा कि वो हमारी लड़की को बहला फुसला के ले गए, कुछ भी या किडनैप करके ले गए, या जो भी लगाएं,
जब लड़की का वहाँ बयान होगा ना तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब और गैर हाँ, कोई दिक्कत नहीं फिर। कोई दिक्कत है, FIR कैसे हो जाएगी। या कहीं भी इलाहाबाद अब में हम कहीं आपको आगे का बता देते हैं। यदि ऐसी कुछ भी बात है, सबसे पहले आप घर वालों को इन्फॉर्म करो और साथ साथ आप पुलिस को भी इन्फॉर्म करो। यदि पुलिस को इंटीमेशन हो जाता है तो इससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं है। वहाँ का कुछ प्रूफ नहीं है ना सर, कहाँ थाने प्रूफ से मतलब थोड़ा होता, थाना तो ऐसे ही चला जाएगा डाक से। हाँ, डाक से चला जाएगा। मैरिज हमारी हो गई है और हमारे खिलाफ कोई झूठी कंप्लेंट लेके आता है तो दर्ज न की जाए। अगर कोई कंप्लेंट लिखना भी आता है तो वो जवाब देगा भाई ये ले। हाँ, ये शादी हो गई शादी कर रखी ना तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। इंटीमेशन बहुत जरूरी होता है। भिजवा दे सर खाली। हाँ, इसका भी देख लो, जैसे अभी बात करेंगे इंटीमेशन के विषय पे भी बात करेंगे आपसे, ठीक है ना। अब और कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी? क्वेश्चन इनसे पहले मैं करना चाह रहा है। हाँ, इलाहाबाद के बारे में क्या बता रहे हो? इलाहाबाद क्या कौन बता रहा है इलाहाबाद के बारे में? इलाहाबाद जरूर जाना पड़ेगा। नहीं, कौन कह रहा है? नहीं करूंगा, परसों आ जाना, आप भी बता रहे थे हाँ हाँ, कि इनको इलाहाबाद का एक कागज भी जैसा होगा, वहाँ जाना पेश होना पड़ेगा जरूर एक बार। नहीं, ऐसा मेरी बात, इलाहाबाद का तो मामला ये होता है, मैरिज का प्रोटेक्शन कराने के लिए लोग जाते हैं। यदि आपकी मैरिज लीगल है तो आपको जाना कोई, पड़ेगा। हाँ, नहीं जाना नहीं पड़ेगा। वो चीज सुनो, आप मैं क्या बता रहा हूँ। जी कुछ ऐसा होता है, कई बार क्या होता है, कुछ लोग सेफ्टी पर्पज से जी या फिर ये कह लो कि जिनकी जेब में पैसे होते हैं, जी 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 समझ वो गया। इलाहाबाद जाकर के पुलिस को एक नोटिस भिजवा देते हैं। जैसे इंटीमेशन है ना, जी वो इंटीमेशन आपके हैंड से चला जाए, हमारे हैंड से चला जाए, ठीक है ना। ऐसे ही इलाहाबाद से चला जाता है, इलाहाबाद कोर्ट से इंटीमेशन चला जाता है, भाई इन बच्चों को प्रोटेक्शन दी जाए। जी जबकि मैरिज हो गई है तो इनके पास लीगल राइट तो ये जेन्युइन है, जी इसका रिकॉर्ड है, सब कुछ है, जी ठीक है ना। तो इसमें कोई समस्या नहीं है। लड़की पक्की, लड़का पक्का, कोई किसी भी तरह से नहीं, शादी ये को, दोनों बच्चे पक्के तो कोई कुछ नहीं करता। हाँ, कोई भी कुछ नहीं करता। दोनों की मर्जी के बिना कोई नहीं तुड़वा सकता। आपको कहीं समस्या आ रही है, आप सीनियर जो अधिकारी हैं पुलिस के, वहां मिलिए, थाने की तरफ से कोई समस्या आती है, कई बार ऐसा भी होता है, बिल्कुल, कुछ भी कोई नहीं, वहां से नहीं आ रही, आप जिले के DM से मिलिए, ठीक है ना। और भी फिर भी आपकी कोई समस्या है तो उसके बावजूद भी आप बिना हाई कोर्ट जाए भी बहुत सारी रेमेडी हैं कि आप यहीं से उसको कर सकते हैं मैनेज। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा नंबर आपके पास लगातार है। आपको जरा सी भी कोई भी कैसी बात लग रही है, खत्म करके मैं एक बात कहूंगा आपसे, अरेंज बच्चों से भी कहूंगा, जब ये दोनों बच्चे गैर है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता भाई। चाहे कोई SP हो, चाहे DSP, कुछ भी हो, चाहे DIO, कुछ भी हो, भाई चाहे कोर्ट, इनके पर्सनल अधिकार को कौन छीन लेगा? कोई नहीं छीन सकता, ठीक है ना। किसी के जो मेरा राइट है मेरा है, इनका है वो इनका है। अब ये रास्ता है, रास्ते से आप निकल के जाओगे, सबके लिए, कोई नहीं रोक सकता रास्ता। सबके लिए। तो आपको शादी करने का अधिकार कानून प्राप्त है, मालिक हो के बच्चे हो आपको, बिल्कुल आपका ये फंडामेंटल राइट है। तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और दूसरी बात, आपने लीगली मैरिज कर ली, गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट ले लिया, जहां जरूरत पड़ेगी वहां अपना सर्टिफिकेट लगा।